दोस्तों आज बात करेंगे मेप्टाल स्पास टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे मेप्टाल स्पास टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों मेप्टाल स्पास ग्लूकोज फार्मा का एक पेटेंट या ब्रांडेड प्रोडक्ट है और शेड्यूल एच कैटेगरी की मेडिसिन है। इसको लेने से पहले आपको किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, फार्मासिस्ट, ड्रगिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों मेप्टाल स्पास एक पूर्णतः एलोपैथिक दवा है और केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसके अंदर दो केमिकल एजेंट यूज किए गए हैं। दोस्तों पहले की बात करें तो मेफिनामिक एसिड, जिसे हम एमिनो बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो C15H15NO2 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक गुण रखता है। अगले केमिकल एजेंट की बात करें तो इसके अंदर ऐड किया गया है डाइसाइक्लोमीन, इसको हम डाइसाइक्लोवेरिन के नाम से भी जानते हैं। मोलिकुलर फार्मूले की बात करें तो C19H35NO2 इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज रखता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब काम करने के तरीके को, ये हमारे शरीर में कैसे काम करता है। दोस्तों अगर मेडिकल टर्म में बात करूंगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये पहला जो है केमिकल एजेंट है मेफिनामिक एसिड। ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग ग्रुप का एक जो है मेंबर है। और ये जो है कॉक्स इनहिबिटर है। कॉक्स 1 और कॉक्स 2 मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम होते हैं, ये रिसेप्टर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनको ये ब्लॉक कर देता है। और जो इंट्रासेलुलर प्रोडक्शन हो रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन का, ये इसको जो है बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, लॉक कर देता है। इस तरह से ये काम करता है। अगले अगर केमिकल कंटेंट की बात करें तो ये डाइसाइक्लोमीन जो है एंटी स्पास्मोडिक एक्शन रखता है। हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, तो ये जो है म्यूस्कारेनिक रिसेप्टर होता है M1, M2, M3, जो पूर्णतः जिम्मेदार होते हैं स्पाज्म के लिए, विक्षोभ के लिए। जो चुभन, अकड़न, जकड़न महसूस होती है पेट में, उसके लिए जिम्मेदार होता है ये रिसेप्टर। बस ये उसका एंटागोनिस्ट है, मतलब ये उसको ब्लॉक कर देता है और रिलीफ पहुंचाता है हमें पेन जैसी फीलिंग कंडीशंस। तो इस तरह से दोस्तों ये काम करता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कुछ मेडिसिनल यूजेज। दोस्तों वैसे तो इसके बहुत सारे मेडिसिनल यूजेज हैं, एक एक की बात करें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आपको कुछ मोटा मोटी यूजेज बता देता हूँ। दोस्तों फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हर किसी गायनों की प्रिस्क्राइब करने के लिए, इसको महिलाओं के पीरियड पेन में इसको जो है दिया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को हमें मिलते हैं। दूसरे, अगर अनहाइजीन या फिर सही से नहीं उबला हुआ हो या फिर कच्चा खाना हो, सी फूड हो, इस तरह से अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई फूड हम इंटेक कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो तरह तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं, जैसे कि डायरिया हुआ, IBS हुआ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, या फिर पेरिस्टोलिक मोमेंट हमारी जो है आंतों का सही नहीं रहता है। आंत सही से, ये ज़्यादा हमने हार्ड फूड इंटेक कर लिया तो वो जो है पच नहीं पा रहा है। तो उस तरह की समस्याओं को, उसके जो है विक्षोभ को, स्पाज्म को, जो चुभन होती है आंतों में, उसको कम करने के लिए भी इस दवा को दिया जाता है। अगर बात करें तीसरे इसके मेजर यूज की, तो कुछ ऐसी दवाई होती हैं जो पेट में जाकर खुश्की करती हैं, मैदे में खुश्की करती हैं, तो हमारे जो है वो डिस्टर्ब कर देती हैं पूरे बाउल को। तो उसके जो है सीक्वेंस में लाने के लिए भी हम इस दवा को देते हैं, जिससे आंतों का फंक्शन जो है प्रॉपर हो सके और जो पेन या चुभन जैसी जो फीलिंग हो रही है उसको सबसाइड किया जा सके, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों सभी तरह के पेट के दर्द में या पेट में अनहाइजीनिक फूड के इंटेक करने से जो भी प्रॉब्लम होती हैं, उन सब में इसको दिया जा सकता है और इसको देना उचित रहता है, अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी डोजेस की। तो अगर दोस्तों डोज की बात करें तो पहली बात तो ये एक जो है अडल्ट पेशेंट को ही ये मेडिसिन लेनी है, बच्चों के लिए दवा नहीं है, इसकी सिरप फॉर्म आती है बच्चों के लिए। तो एक टैबलेट इसकी सुबह नाश्ते के बाद, एक टैबलेट शाम खाने के बाद दी जाती है और सफिशिएंट डोज होती है जो है इसके जो है पेन को सबसाइड करने के लिए। अगर सीवियरिटी ज़्यादा है पेन की कंडीशन, या पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मुझे जो है प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला है, तो फिर एक टैबलेट और दे दी जाती है। तो इस तरह से 3 टैबलेट इसकी जो है सफिशिएंट डोज हो जाती हैं। अगर पेन ज़्यादा सीवियर है तब भी तो इसको दी जाती हैं, सुबह दोपहर शाम भी इसको दिया जा सकता है और कोई इसमें जो है इतने साइड इफेक्ट वाली कोई समस्या नहीं होती है। चलिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ आपको कितने दिन तक लेना इसको सही रहता है। वैसे इसको 1-2 दिन दिया जाता है और पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों
कुछ लोगों के मन में ये भ्रम रहता है कि ये दवा जो है ठीक करती है, तो ये ठीक नहीं करती है। जो पेन जैसी फीलिंग आ रही है, मतलब जो सिम्पटम्स आ रहे हैं किसी बीमारी के, ये उसको जो है सबसाइड कर देता है और हमें जो है पेन से राहत दिलाता है। वैसे प्रॉपर कोई मेडिसिन नहीं है किसी भी बीमारी को ठीक करने की, तो इसलिए अगर ज़्यादा कोई समस्या महसूस होती है, तो कोई भी अगर गायनोकोलॉजिकल कंडीशन होती है, तो वो जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हुआ या फिर कोई और ब्लड टेस्ट हुआ या फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी देख सकते हैं कि पेट में आखिर समस्या क्या है। कुछ इंटरचाइनल भी टेस्ट होते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे 1 से 2 दिन इसको लेना जो है कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर लिटरेचर की बात करें तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाएगी लिटरेचर की। वैसे मैं अपनी प्रैक्टिस में बताऊँ और मेरे सीनियरों की प्रैक्टिस में, तो ऐसे कोई इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिले हैं जो यहाँ डिस्कस किए जा सकें। हाँ, ये तो कॉमन है कि किसी को चक्कर आ गया या प्यास ज़्यादा लग रही है, पेट में खुश्की हो गई है, ये चीज़ें नॉर्मल है, तो पानी ज़्यादा पीने की सलाह दी जाती है और साथ में कोई ना कोई एंटासिड मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब की जा सकती है, जैसे एसिलोक या रेनिडिन वगैरह, पैमोटिडीन या कोई डीएसआर कैप्सूल, पेंटाक्रोजोल, राबिप्रोजोल इत्यादि ऐसे कुछ जो है एंटासिड मेडिसिन साथ में दी जाती हैं। तो ये जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है पेशेंट का पेट के दर्द की जो प्रॉब्लम लेके आते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी क्लियर कट समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।